पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं है उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण। गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता, वो बैठता, अलमस्तता में बैठता। शिव जी कभी नहीं कहते कि मेरे मंदिर में आना तो तुम प्रसाद लेकर आना, या यहाँ शिव महापुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो लड्डू लेके जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो चिरौंजी लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सिंगदाना लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ। किसी पुराण में लिखा है? या कहीं शिव पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में पेड़ा लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में श्रीफल लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में ये सामग्री लेकर जाना। यहाँ तो लिखा, शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, शंकर जी के मंदिर जाना तो तुम अपना दिल लेकर जाना, तो महादेव भी तुम्हें दिल से लुटा कर भेज देगा। आप शंकर के मंदिर में बहुत सारी सामग्री लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जो देवादिदेव महादेव पर बेलपत्री चढ़ी हो उसको उठा लो, धो लो, शिव जी पर वापिस चढ़ा दो। अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ। कोई कहते हैं गुरुजी हमारे पुणे मुंबई में तो मंदिर बड़ा दूर होता है, तो लोटा लेके कैसे जाएं? बस में जाते हैं तो लोटा ही गिर जाता है, लोग इतना धक्का मारते हैं। तो उनसे निवेदन है कि तुम एक काम करना, एक छोटी सी बोतल अपने झोले में डाल लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में डाल लो। तुम अपने ऑफिस जाओ, तुम्हारी दुकान जाओ, तुम्हारी नौकरी पर जाओ, बीच में जो शंकर का मंदिर दिख जाए 2 मिनट गाड़ी खड़ी करी और बाबा जी पे हर हर महादेव कहकर फिर वापस चल दिए। ये शिव भक्ति। दिखावे से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। बहुत सारा त्रिपुंड लगा लोगे या बहुत सारी माला पहन लोगे तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। इसको सहजता नहीं कह सकते, इसको श्रेष्ठता नहीं कह सकते। अभी हम आ रहे थे तो वो हमारे साथ में जो ड्राइवर भाऊ थे, हम तो ड्राइवर तो कहते हैं नहीं, हम तो हमेशा उनको पायलट कहते हैं, ठीक है। भिखारी भीख मांग रहे थे तो पीछे हमारा वो पवन बैठा था, तो उसने कह दिया यहाँ पर भिक्षुक ज्यादा हैं, यहाँ चौराहे चौराहे पर रुकते हैं और लोग मांगते। तो उसने कहा हाँ। तो हमने उस समय जवाब नहीं दिया, पर हम आज कहें आपसे कि वो चौराहे पर खड़ा हुआ भीख मांगने वाला वो भिखारी नहीं है। भिखारी कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको 70,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, 60,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, 80,000 रुपए तनख्वाह मिल रही, और उसके बाद भी अगर वो अपनी नौकरी पर बैठकर रिश्वत मांगता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम
रिश्वत मांगो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी अगर तुम्हारा पेट नहीं भराता और तुम दूसरे से कुछ ना कुछ ज्यादा पाने की आशा रखते हो, तो चौराहे के भिखारी से बदतर तुम वो भिखारी हो। अपनी आनंदता के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे। हमारी ये शिव महापुराण की कथा, शिव भक्ति की कथा ये प्रदान करती है कि हमें किसी से मांगना नहीं, किसी से आशा रखना नहीं। यहाँ तो शास्त्र कहता है, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे और नाता एक भोले जी से तुझा नाता तोड़ दे। यह संबंध एक निभाया, मांगो देवाधिदेव महादेव से मांगो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से हमें मिला। ये उसकी दया से हमें मिला और उसकी कृपा बिना संसार में कुछ भी नहीं है। अगर मेरी जीजियों, ओ महाराष्ट्र वालियों, और मेरे जीजाओं, ओ महाराष्ट्र वालों जो बैठे हो, ये शंकर भगवान को धन्यवाद देना, अपने देवत को, अपने देवता को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा थी जो ये भादों के महीने में हरतालिका तीज भी पड़ रही है तो सोमवार की पड़ रही है, गणेश चतुर्थी भी पड़ रही तो मंगलवार की पड़ रही है। कितनी कृपा तूने करी कि इस भादों के महीने में ये मेरे पुणे महाराष्ट्र में शिवाजी की धरा पर, ये संतों के पुण्यमय भूमि पर ये शिव महापुराण की कथा प्राप्त हो रही है। कुछ तो पुण्य हमारे प्रबल हुए। मैं धन्यवाद दूं अश्विनी ताई को, लक्ष्मण भाऊ जगताप जी को। ये साधुता है आपकी। कोई पुण्य जीव होगा, कोई पवित्र जीव होगा, उस पवित्र जीव के बल पर ये पुण्यमय आनंदमय कथा का रस तत्व मिल रहा है। पुण्यता है। ये उसकी कृपा बिना नहीं मिल सकती। शिव महापुराण का अगर एक अंश भी हमें प्राप्त हो रहा है, एक मिनट की कथा भी हमको मिल रही है, क्षण की कथा भी हमको मिल रही है, तो हमारे को समझ लेना कि हमारी कोई पुण्यता। बजे से कथा हो रही है, 5 बजे तक चलेगी। हाँ, कल की कथा भले 2 बजे नहीं है, कल की 1 बजे से 4 बजे तक है, और परसों फिर वापिस 2 बजे से हो जाएगी। पर आज जो कथा चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, आप अपना अंदाजा लगा कर रखना कि 2 बजे से 5 बजे तक, और आप 2 घंटे पहले तो आए होगे ना? अरे बोलो तो समझ आए हो ना? हम लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए थे, इधर भी बस इधर भी बस। सारे बस वाले भी बड़े खुश हो गए, हाथ हिला हिला के फोटो खींच रहे थे, और बीच में हम फंसे थे। अब वो पायलट सायरन भी बजाए, पाँव 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 करे भी सरी। इतने में वो सायरन बजाए तो 2-3 बस वाले और उतर के बाजू में आके खड़े हो गए, और बस में से इशारा कर रहे हैं। अब हम समझे कि अगरबत्ती लगाने का बोल रहा है, तो पायलट बोला अगरबत्ती नहीं गुरुजी, कांच नीचे कर। और पता चला यहां पहुंच भी गए। अभी तक स्टेज पे ऊपर से आते थे,
आज नीचे से आ गए। हमारा वो सावन महाराज हमसे कह रहा था, गुरुजी आज पहली कथा ऐसी है जो स्टेज में नीचे से घुस के ऊपर आ। हमने कहा कथा भी तो गणेश जी की है, उनका जो चूहा है ना वो कहीं से भी घुस के निकल जाता है, तो आज अपन वही बने हो। ये तो शिव कृपा। और बची कुची थी तो आप लोगों ने दिवाली मना दी पटाखा फोटो की और फुलझड़ी है। हमको ऐसा लग रहा था जैसे पूछो मती भगवान। सही गणेश जी तो बैठेंगे 19 तारीख को, और हमें ऐसा लग रहा था कि आज गणेश जी महाराज बैठे स्वामी। और कुछ भी कहो, तुमचा पुणे मस्त है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चोरी का धन लेकर पहुंचा था और भगवान शंकर की कृपा से उसके प्राण छूटे थे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भगवान देवाधिदेव महादेव के धाम चले गए। कितनी देर की कथा सुनी थी? 2 क्षण की कथा, केवल 2 क्षण। कोई तुमसे पूछे शिव महापुराण में जाकर बैठते हो तो मिलता क्या? उससे कहना 2 क्षण शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर। एक पत्र आया, देखिए। ज्यादा पत्र तो अभी हमने पढ़े नहीं है, समय के अभाव में। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। कहीं बैठे आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। पुष्पा बोर से नासिक उत्तम नगर सिडको, मोबाइल नंबर ये। हम लोग नासिक उत्तम नगर सिडको से आए। गुरुदेव पहले तो ये बताओ बेटी ठीक है? अब बस बाबा की कृपा। बाबा की कथा का हम क्या वर्णन करें। मेरी बेटी गीतांजलि बोर से 23 साल की है। वो हॉस्पिटल में जॉब करती है, और 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं, टीवी पर, एलईडी पर, आस्था चैनल पर पत्र भी हमारे जो लिखे हैं इन्होंने वो चलते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वो हॉस्पिटल में जॉब करती है। 22 जुलाई 2023 को उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा और गुरुदेव वह हॉस्पिटल में उसकी जांच की, सोनोग्राफी की, तो डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ किडनी के पास 30 और दाहिनी बाजू में 56 mm की गठान बताई। उसके दर्द चालू हुआ। 15 दिन की दवाई दी पर दर्द कम नहीं हुआ। गठान की जांच करने के लिए आगे बढ़ाई तो गठान और ज्यादा तकलीफ देने लगी। किडनी का ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया, गठान का ऑपरेशन का कह दिया। डॉक्टर से हमने 15 दिन का टाइम मांगा। गुरुदेव हमारे पड़ोसी ने कहा था कि एक बार अगर कहीं मौका मिल जाए, 2 मिनट की भी कथा अगर टीवी पर मिल जाए या कहीं ऐसा मौका मिल जाए और लाइव कथा कहीं आ रही हो तो वहां जाकर आप सुने। हमने केवल टीवी के सामने आसन बिछाकर 2 मिनट की कथा सुन पाए, क्योंकि चिंता बहुत थी। गुरुदेव आपने उस समय पर रुद्राक्ष का वर्णन किया, तो 12 अगस्त 2023 को हम सीहोर गए। सीहोर जाकर हमने रुद्राक्ष मांगा और बाबा से प्रार्थना कर कर हम निवेदन कर कर आ गए, बाबा जहां कथा होगी वहां 7 दिन की 5 दिन की पूरी कथा सुनेंगे। बस मेरी बेटी के जो ऑपरेशन बोला गया है गठान का और किडनी का, किडनी उसकी अच्छी हो जाए और गठान उसकी गल जाए, ऐसी कृपा करना। गुरुदेव डॉक्टर तो बता रहे थे बड़ी बीमारी है, जांचें बहुत सारी हुई और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें।
हम सीहोर से आकर रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेटी को पीने के लिए देते। बाबा की कृपा से दूसरी बार बेटी की जांच कराने के लिए गए, डॉक्टर ने कहा इसकी गठान गल चुकी है और बेटी की किडनी भी काम करना प्रारंभ कर दी है। इसलिए हम बाबा के चरणों में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए। शिव तत्व है। बैठिए बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए। 2 क्षण की भी कथा यदि जिंदगी में मिल रही है तो उसका फल क्या। एक पत्र हो रहा है, देखिए, थानेदार का फोटो भी लगा हुआ, ठीक है। एक पत्र हो रहा है और राखी भी भेजी है दीदी आपने, आपकी राखी को, लड्डू को स्वीकार है बाबा के चरणों में। पूजापति सुनील, अंधारे, महाराष्ट्र, जिला धाराशिव, भंडारवाड़ी गांव की निवासी है। गुरुदेव, मैं अपने कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे एक बार। बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो बधाई आपको थानेदार बनने की, आपके पति देवता को बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, परभणी कथा रही आपकी, सांसद महोदय कथा कराए। हमारे पति से हमने कहा हमको कथा में लेकर चलो, उन्होंने कहा कथा बहुत होती रहती है, ऐसी कोई कथा में जाने से क्या फायदा। नहीं, हमने सुना है जो पंडाल में बैठकर 2 क्षण की भी कथा सुनकर जो मांगता है वो मिलेगा। पति हंसने लगे, कहने लगे ऐसा नहीं होता, आप हमें लेकर तो चलो। वो नहीं माने, हमारी कथा वहां की छूटी। संभाजी नगर में कथा हुई, तब हमने हमारे पति से कहा हमें एक दिन की कथा आधे घंटे की सुनने दो, हम बाबा से प्रार्थना करेंगे, जो बाबा से मांगता है ना पंडाल में उसको वो मिलता है। पति हंसकर बोले ऐसा होता है, कभी नहीं हो सकता। कहे आप हमें लेकर तो चलो। एक दिन की कथा हमने पंडाल में बैठकर श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा। हमारे पति से पूछा तुम बोलो क्या चाहिए। वो कहते हैं बाबा सुनते हैं, हाँ। कथा के पंडाल में सुनते हैं, हाँ। क्या मुझे थानेदार बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते, बाबा है वो, सब सुनता है। बाबा से प्रार्थना करी। फिर हमने भी हमारे पति से कहा याद रखना महाराष्ट्र में कहीं पर भी कथा होगी तो हमको लेकर जाना है। तो हम बाबा से प्रार्थना कर देते। और मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे पति थानेदार बन गए। इसलिए मैं बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। एक क्षण की भी कथा हम अपनी जिंदगी में सुन रहे हैं। शिव महापुराण तो वो पुराण है जो दिल से श्रवण कर लेता है, वो यहाँ से खाली झोली नहीं भरी हुई लेकर जाता है। ये शिव तत्व। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी। ये शिव तत्व की प्राप्ति, औघड़ी की प्राप्ति। एक बहन ने तो मेरा नाम सुअंकिता जयेश पवार है। मेरे पति नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं और हमारी शादी को कई वर्ष हो गए। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, दिखाया डॉक्टरों को भी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, सुअंकिता जयेश पवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, एक तो पति विश्वास नहीं करते, हमने विश्वास करा, हमारे पति से कहा बाबा पर भरोसा रखो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग सीहोर वाला महाराज बताता है, अपन करते हैं। पति को लेकर हम वो आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, इससे पहले हमने मुंबई, पुणे, ना जाने कहां कहां खूब इलाज करवाया, पर औलाद नहीं हुई।
बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। शिव जी की कृपा से जब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 को पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और बाबा का हम क्या वर्णन करें। हमने बाबा का नाम कृषि उस बेटे का नाम रखा है। गुरुदेव, हमारे बेटे के मस्तक पर हम इतनी कथा सुने हैं कि बेटे के मस्तक पर तिलक में आपकी छवि मेरे बेटे के तिलक के अंदर उभर कर आ जाती है। जब भी उसको तिलक लगाया जाता, हम फोटो में भेज भी रहे, ये फोटो में तिलक की छवि लगाई गई है, आप उसको टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, ओ घड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी है। शिव तत्व, आपकी भक्ति है उसमें, विश्वास, दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा है उसमें। और यहाँ जितने बैठे हो, चाहे पंडाल हो चाहे पंडाल के बाहर, तुम्हें जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा से अपने हृदय से, अपने दिल से इस 7 दिन की कथा, घर के लोग कहें पानी गिर रहा है, घर के लोग कहें त्योहार आ रहा है, घर के लोग कहें ये त्योहार है, कह देना मेरा बाबा मेरे गांव में आया है। इससे बड़ा त्योहार दुनिया का कोई त्योहार नहीं कर सकता, इससे बड़ा नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। हम तो कहेंगे शंकर भाऊ जगताप जी को आप बार बार धन्यवाद देना कि ये पावन कथा पुणे में आ गई है। बहुत बहुत साधु। ये कृपा है शिव की, उसकी उदारता, भक्ति बिना नहीं, विश्वास बिना नहीं। समय आया देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा तो शिव तत्व को प्राप्त हो। एक बेलपत्री की पत्ती, एक बेलपत्र, एक पत्ती, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव साधारण नहीं होता। एक जीव जो मनुष्य की जो देह है ना, इससे 4 स्थान पर रोज पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसमें पाप नहीं किया। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, गैस जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। स्त्री, किसी पुरुष को हमने कहा कि जब रोटी बनती है, चूल्हा जलता है, लकड़ी में आग लगती है, तब पाप माथे चढ़ता है। तो पुरुष ने कहा हम तो रोटी बनाते ही नहीं है, नारी स्त्री रोटी बनाती है। अगर नारी रोटी बनाती है तो सारा पाप उसी के माथे चढ़ता होगा, सारा पाप उसी के माथे पर चढ़ता होगा। जब स्त्री रोटी बना रही है, नारी रोटी बना रही है, तो पाप उसके माथे चढ़ता होगा। पर
इनको बताए कौन? हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का आप लोगों ने दर्शन किया? गोरखनाथ जी का फोटो देखा है? गुरु गोरखनाथ एक हाथ में कमंडल रखते हैं, दूसरे हाथ में चिमटा रखते हैं। क्या रखते हैं? चिमटा। चिमटा देखा है? महिलाओं के पास में चिमटा रहता है रसोई घर में। क्या काम आता है? रोटी को सेकने का। संत भी चिमटा रखते हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? संत भी चिमटा रख रहे हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रख रहे हैं, और घर की नारी भी चिमटा रखती है। कभी स्त्री से पूछना कि तुम ये चिमटा क्यों रखती हो, और वो भी गैस के पास, चूल्हे के पास, किस लिए रखती हो, क्यों रखती हो? जैसे गुरु गोरखनाथ जी की, जहां पर सुंदर गोरखनाथ जी की, जहां पर सुंदर आनंद के साथ में मंदिर होता है, और वहां पर एक सुंदर धुनी जलती रहती है, उस धुनी में एक चिमटा फंसा रहता है। धुनी में जो बल मिलता है उस चिमटे के बल पर मिलता है। तो वहां की जो भस्म होती है, वहां की जो भभूति होती है, वो हमको सुख, एनर्जी और रोग से मुक्ति देती है। एनर्जी भी देती है और रोग से मुक्ति भी देती है। क्या होता है उस चिमटे से? क्यों स्त्री के हाथ में वो चिमटा आ गया? कभी सोचा, कभी विचार किया? संतों की कृपा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने देखा कि ये नारी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। घर का भोजन बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। ध्यान देना, 4 स्थान पर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाने की जगह। दूसरा, अग्नि जलने के स्थान पर पतंगे जल जाते हैं। तीसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, स्नान आदि कर्म करते समय, पोछा लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। और चौथा स्थान बताया, चलकर जाने में पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता है। गुरु गोरखनाथ जी ने उस स्त्री को देखा, उसको देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने देखते से अपनी आंखों में जल भर लिया कि ये नारी जगत का कल्याण करने वाली, इसके गर्भ में जो संतान जन्म लेती है वो विश्व का कल्याण करती है। और इस नारी के पास में पाप भ्रमित हो रहा है। जल का वो कपड़े धोती है, जीव मरता, उसका पाप माथे। अग्नि जलाती है, उसका पाप माथे। झाड़ू लगाती है, उसका पाप माथे। दिन भर चलती है, उसका पाप माथे। चरण के नीचे जीव मर जाते। इस स्त्री का कल्याण कैसे हो सकता है? इस नारी का कल्याण कैसे हो सकता है? गुरु गोरखनाथ बाबा ने उस नारी के हाथ में, बस उसी समय नारी के पास में गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सूचना पहुंचाई कि नारी, अगर एक जैसा चिमटा मैं रखता हूं और चिमटे से पाप दूर भाग जाता है, वो चिमटा अगर नारी के रसोई घर में होता है तो पाप दूर भाग जाता है। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके घर में है रोटी, कई काम लेती हो ना, उसको कहाँ रखती हो? रसोई घर में, गैस के पास में रखा रहता, कहीं टंगा रहता, कहीं पास, जहां अग्नि है, जहां चूल्हा है, उसके पास में चिमटा। कहने वाले कह देते हैं नारी को पवित्र माना गया, कहने वाले कह देते हैं नारी के ऊपर पाप की गठरिया। ना, मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने स्त्री को भी पवित्र कर दिया और उसके पाप की गठरिया को आधा कर दिया। मेरे गुरु गोरखनाथ जी स्त्री को पवित्र कर दिया।
शिव के अवतार हैं गुरु गोरखनाथ, भगवान शंकर के अवतार। किसी का दुख, गुरु गोरखनाथ जी किसी के दुखी के दुख को देखकर स्वयं गोरखनाथ जी भी दुखी हो जाते थे और विचार करते रहते थे गुरु गोरखनाथ की इसको सुख कैसे मिले, इसको सुख का अनुभव कैसे हो। तो जिन पुरुष कहे कि कोई पुरुष कहे कि स्त्री रोटी बनाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, झाड़ू स्त्री लगाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, कपड़े स्त्री धोती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, तो ये अंदाजे में मत रहना, चिमटा है, चिमटा। ऋषि, संत, साधु, नागा साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, भजन करने वाले अपने हाथ में चिमटा रख लेते। किसी ने पूछा स्त्री चिमटे से रोटी पकड़ती है, संत क्या पकड़ते? हम कहते हैं वो भगवान की भक्ति को पकड़कर जनमानस का कल्याण कर देते हैं।